नाम दिलशाद खान। आज हम पढ़ेंगे रीअरेंज के बारे में। आपको कुछ बहुत चीजें बता चुका हूँ रीअरेंज से रिलेटेड चीजें, लेकिन आज एक बार फिर से, और ये हमारे यहाँ एक क्वेश्चन में दिया गया था, तो मैं आपको ये चीजें सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे कि रीअरेंज यानी कि जंबल वर्ड को सॉल्व करने में कितने टाइम लगना चाहिए, और इसके साथ साथ किस तरह से हम एवरी लाइन से हम एक नंबर पाते हैं, यानी कि 4 नंबर हमको करेक्ट मिलता है। थोड़ी सी बस आपको एक ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट का टाइम देना है। स्टूडेंट्स क्लास 10th वाले पेंसिल से लिखेंगे पहले एग्जाम में, पहले पेंसिल से आप पेपर में या कहीं किसी जगह आप रफली करेंगे इसे, फिर आप सेंटेंस को बोलेंगे। अगर आपको लगे कि पेपर सेट हो रहा है तो आप उसे तुरंत नोट डाउन कर देंगे। देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले मैंने बताया था कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट निकालना है। नंबर 1 सब्जेक्ट निकालने के बाद आपको देखना है सब्जेक्ट कितने हो रहे हैं। तो यहाँ हमने देखा कि सब्जेक्ट एक तो हमारा राम है और एक हमारे यहाँ पर श्याम है। अब जब 2 सब्जेक्ट होना चाहिए तो यहाँ पर कंजंक्शन होना चाहिए, तो कंजंक्शन हमारा हो गया एंड। तो यहाँ बन गया क्या, राम एंड श्याम। अब जब 2 या 2 से अधिक नंबर, 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़े हों तो उनका नंबर हमेशा प्लूरल होता है। ठीक है, तो प्लूरल नंबर हमें लाना चाहिए। तो प्लूरल नंबर क्या है, वर। देखिए वाज नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, वर। राम एंड श्याम वर। अब क्या वर के बाद हमें जब वाज वर लगता है तो कंटिन्यूअस होता है, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, तो इसमें आईएनजी फॉर्म आना चाहिए। तो यहाँ पर राम एंड श्याम वर स्टैंडिंग, यहाँ क्या आ गया, स्टैंडिंग। अब इसके बाद राम और श्याम खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं हमें पता ही नहीं, तो प्री पोजीशन आ गया ऑन, फिर द, और इसके बाद क्या आ गया, बीच, यानी राम और श्याम बीच पर खड़े हैं। तो इस तरह से हमने एक नंबर ले लिया, करेक्ट हो गया। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर लिखा है द वेव वर राइजिंग एंड फॉलिंग डे। अब हमें सब्जेक्ट मिल गया दे, तो हमने यहाँ पर उठा के लिख दिया यहाँ पर दे, और दे प्लूरल है तो प्लूरल के साथ नंबर भी प्लूरल दिया है, तो दे वर, वर आ गया, आईएनजी फॉर्म वर हम लगाएंगे, तो यहाँ आ गया दे वर लुकिंग। अब क्या देख रहे हैं वो, वेव को देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 तरीका है, दे वर लुकिंग एट द वेव राइजिंग एंड फॉलिंग, ऐसे ही बना सकते हैं, या दे वर लुकिंग राइजिंग एंड फॉलिंग एट द वेव। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट लाएंगे, वेव लाना चाहिए हमको, तो यहाँ पर दे वर लुकिंग एट द वेव, यानी वो लहरों को देख रहे थे, है ना। अब यहाँ आके वो लहरों को देख रहे थे। अब लहरों की क्या एक्टिविटी है, राइजिंग एंड फॉलिंग। इस तरह से हमने देखा कि दे वर लुकिंग एट द वेव, क्या एट द यहाँ लगेगा, एट द वेव राइजिंग एंड फॉलिंग। तो इस तरह से भी हमने यहाँ पर एक नंबर ले लिया। अब यहाँ पर लिखा बोट, अवे, बदे और वगैरह लिखा है, तो यहाँ हमने सब्जेक्ट से मतलब है, तो हमने सब्जेक्ट यहाँ उठा रहा है हम दे, और दे के साथ में हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही, तो नहीं जब आती तो इसके बाद हम जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होती तो वर्ब लाते हैं, और जब वर्ब हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही होगा, और या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इन्हीं में से वर्ब की फर्स्ट या सेकंड फॉर्म लगती है। तो दे सा, उन्होंने देखा, दे सा, क्या देखा उन्होंने, दे सा अ बोट, दे सा अ बोट, उन्होंने एक नाव को देखा। कहां पर देखा, ऑन द टॉप ऑफ अ वेव। इस तरह से हमने बनाया, यानी उन्होंने लहरों के ऊपर टॉप में एक नाव को देखा। अच्छा, दे सा टॉप ऑफ, दे सा अ वेव अटॉप अ बोट, ऐसे ही बन सकता था, यानी दे सा अ वेव, तो उन वेव को देखा, उसके ऊपर नाव थी, है ना, इस तरह से। लेकिन यहाँ पर इस तरह से बनेगा दे सा अ बोट ऑन द टॉप ऑफ वेव, यानी कि वेव के टॉप में एक नाव को उन्होंने देखा। इस तरह से हम क्लियर करेंगे। तो हमने यहाँ पर भी एक नंबर
हमको आसानी से मिल गया। अब यहाँ देखते हैं द वेव अप एंड डाउन वाज विद इट गोइंग। अब मैं इसको देखिए यहाँ पर लिखा है द वेव, यहाँ लिखा है सब्जेक्ट है द वेव, इसके बाद वाज लगा है। अगर यहाँ प्लूरल होता तो नहीं बनता। द वेव वाज गोइंग अप एंड डाउन विद इट, इसके साथ, किसके साथ, इट किसके लिए लगा है, वेव के लिए। तो इस तरह से हम बनेगा द वेव। अच्छा, इट वाज गोइंग अप्स एंड डाउन द वेव, थोड़ा सा अच्छा लगेगा क्योंकि वेव के साथ में द लगाया है, तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट बनेगा। तो ये हो गया द वेव, द वेव वाज गोइंग। अब द वेव, लहरें वाज गोइंग, लहरें चल रही हैं, लहरें, द वेव वाज गोइंग अप एंड डाउन विद इट, अप एंड डाउन विद इट, विद। अब यहाँ पर इट किस लिए लगा है, लहरों के लिए, यानी उसके साथ ही वो, उसके साथ ही साथ वो भी चल रहे हैं। इस तरह से हमने बनाया। अब एक लास्ट में लिखा है इन द टू मेन वर सिटिंग वर बोट। अब देखिए यहाँ पर जब लिखा है तो पहले बात तो देयर आना चाहिए, तो यहाँ क्या हो गया हमारा देयर, और देयर के साथ क्या लगता है हमेशा, देयर वेयर। अब कौन, टू मेन, देयर वेयर टू मेन। अब क्या कर रहे थे, मैन आ गया सिटिंग, देयर वेयर टू मेन सिटिंग, कहां पर, इन द बोट, इन द बोट। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने क्लियरली, हमने नंबर यहाँ पर 5 नंबर मिले। आपको बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 4 करना होता है और 4 आप आसानी से कर लेंगे। तो मैंने आपको जिस तरह से बताया, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वर्ब की फॉर्म्स ढूंढते हैं, और इसके बाद हम वर्ब ढूंढते हैं आईएनजी फॉर्म वाला है या उसके पास क्या लगा है, इसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स लगा देते हैं। हमारा सेंटेंस सिर्फ 3 चीजों में ध्यान देना है आपको कि सबसे पहले सब्जेक्ट सही जगह में होना चाहिए, वर्ब और ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड को हम बाहर रख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा क्लियरली पूरा सेंटेंस क्लियर हो जाता है। मैं आई होप यू अंडरस्टैंड। आप कम से कम इसको देखिए और देखने के बाद समझिए किस तरह से रीअरेंज किया जाता है। मैं आपको जल्दी एरर डिटेक्शन और ओमिशन की वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, इसलिए आप कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक तो कम से कम कर ही दीजिए। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।